दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अच्छा, अब एक चीज पहले बता दें आपको कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हमने कुछ नए गमछे खरीद लिए, उसमें से सबसे पहले आज ये पहना हुआ है। तो अब कुछ, क्योंकि वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दोस्त थे जो देखते हैं आप सब, जो हमारे मित्र हैं, तो कुछ लोगों का व्हाट्सएप मैसेज आता था, कुछ लोगों का कमेंट भी था, कुछ लोगों ने हमसे फोन पे बात की बोले भैया अगर वैरायटी आप नहीं लाओगे तो बोले क्या पैसे भेज दें आपको। हमने कहा नहीं गुरु, पैसे भेजने का सवाल नहीं है, वो खरीदने के लिए उस जगह पे जाने का सवाल है जहां अच्छे अच्छे गमछे मिलते हैं। और एक दोस्त हमारे आए थे मध्य प्रदेश से कुछ दिन, 2 दिन पहले, तो उनके साथ उनको देखना था कि अहमदाबाद में क्या क्या देखना होता है, तो हमको मजबूरन बाहर जाना पड़ा क्योंकि अब दोस्त थे तो उनको घुमाना भी पड़ता है। हालांकि हम वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं। तो हम गए और तब हमने देखा कि वहाँ कुछ गमछों की दुकान भी थी, तो हमने कहा चलो खरीद लेते हैं। तो हमने कुछ 5-7 खरीद लिए अलग अलग। तो आपको अलग अलग वेरायटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये बातचीत, यह आर्गुमेंट का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी भी अगर कोई ऐसी बात हो जिसका हमको सम्मान करना चाहिए, तो हमने कहा कर लेते हैं। तो कुछ अभी 5-7 और नए खरीद लिए हैं, तो सिर्फ ये बताने के लिए बोला था कि भी चलिए एक मैटर जो है सॉल्व हो गया है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आज की महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण खबर ये है भाई कि धूर्ताधिपति जिसको कहते हैं, या तो महाठग कह लीजिए, या किसी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का जो एक बहुत छोटा सा प्यादा है ना, इस तरह से भी देख सकते हैं इसको, जिसका नाम है किरण पटेल। तो किरण पटेल को आखिरकार अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कचहरी में लेके पहुंच गई। और फिर एक गुनहगार को जिस तरह से मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रोसेस हर गुनहगार के लिए होती है, वो किरण पटेल के मामले में भी क्राइम ब्रांच ने बखूबी उस प्रोसेस को जो है वो निभाया। अब हम आपको दृश्य दिखाते हैं, आप दृश्य देखते देखते हमारी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां क्राइम ब्रांच ने मीडिया के समक्ष धूर्ताधिपति और बहुत बड़े पॉलिटिशियन के एक बहुत छोटे प्यादे को प्रस्तुत किया है। ये विजुअल आप देखते जाइए और बैकग्राउंड में हमारी बात जो है वो आप सुनते जाइए। देखिए, ठीक है, ये चलता रहेगा विजुअल, आप चिंता मत कीजिए, ये चलता रहेगा, है ना। तो हम अब आपको बताना चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी साहब हैं चैतन्य मांडलिक साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 22 मार्च 2023 के दिन जो फरियादी हैं जगदीश चावड़ा साहब, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की थी और उसमें 2 आरोपी थे। इसमें एक थे किरण जगदीश भाई पटेल और दूसरी उनकी पत्नी मालिनी पटेल। और इससे पहले मालिनी पटेल को अरेस्ट कर लिया गया था और किरण पटेल क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जेल में थे, तो कोर्ट ने यहां से जो हुक्म दिया उस हुक्म की तामील करते हुए जम्मू कश्मीर जेल से उनका ट्रांसफर वारंट से कस्टडी लिया गया है, बाय रोड उनको लाया गया है और 3 बजे जो है उनकी अरेस्ट जो है वो दर्ज करवाई गई है। उसके बाद फिर मेडिकल चेकअप किया गया है और लोकल कोर्ट में उनको पेश करने की और फिर रिमांड मांगने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। और मांडलिक साहब का कहना है कि किरण पटेल के खिलाफ प्राइमा फेसी जो है वो 5 क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड हैं और उसके साथ साथ जो ये जगदीश चावड़ा साहब का बंगलो पचाने की या तो हड़पने की, हथियाने की जो कोशिश का मामला है वो भी उसमें शामिल है। और साथ में उन्होंने कहा कि उनके रिमांड मांगे जाएंगे और उसको लेकर भी प्रक्रिया जो है वो जारी है। और किरण पटेल के खिलाफ अलग अलग जगह पे केस रजिस्टर्ड है, जैसे कि बायड है, नरोड़ा है, जम्मू कश्मीर है, अहमदाबाद है। तो उनके खिलाफ
नेगोशिएबल एक्ट के तहत चेक बाउंस के भी केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, और एक चीज जो है इसमें एक और है कि अब अराउंड जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो उस समय के दौरान उनको मेट्रो कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया होगा और पुलिस ने 14 दिनों के रिमांड की मांग की होगी, तो मुझे लगता है कि वो अब जैसे अभी बात कर रहे हैं वो मिल गई होगी। ठीक है, इसमें डीसीपी मांडलिक साहब ने ये नहीं बताया कि ये जो 22 मार्च 2023 को जगदीश चावड़ा साहब ने फरियाद दर्ज करवाई वो क्या उन्होंने करवाई या पुलिस ने खुद जाके हाथ पैर जोड़ के विनती करके कहा कि गुरु आप आए थे हमारे पास आज से 8 साढ़े 8 महीने पहले, लेकिन हम उस समय जो है आपकी एफआईआर हमने रजिस्टर्ड नहीं की थी, पर अब हम अब जो है हम पर बहुत बड़ा प्रेशर है, तो भाई साहब आप मेहरबानी करके कैसे भी करके आप एफआईआर लिखवा दो ताकि हम उसको रजिस्टर करके फिर जम्मू कश्मीर से ये किरण पटेल की कस्टडी ट्रांसफर वारंट के आधार पर लेके अहमदाबाद आ सके। ये बात जो है वो मांडलिक साहब नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, हमने कल भी आपको कहा था, हम आज भी आपको कह रहे हैं कि ये जो है जब जगदीश चावड़ा साहब गए थे तब ये उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च की थी, लेकिन फिर जब ये मामला खुला तो अचानक उन पर ऊपर से प्रेशर कहीं से हुआ, ये हमको चावड़ा साहब ने बताया था, तो उन्होंने जो कहा था वही हम कह रहे हैं आपको। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि पुलिस अब इस बात की भी जांच करेगी। देखिए, आप दृश्य देखते जाइए और बात हमारी सुनते जाइए, ठीक है। तो पुलिस ये भी कह रही है कि भाई ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाता है, कहता है मैं डॉक्टर किरण पटेल। तो अब इस मामले में मांडलिक साहब ने कहा है कि अब वो अपने आप को एक कंप्यूटर इंजीनियर बताता है और उसके बाद ये भी बताता है कि उसने एक कोई एड कंपनी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट बनाती है, ऐसी कोई कंपनी में उसने काम किया है। फिर वो बताता है कि मैंने कहीं विदेश में भी नौकरी की है। अब इसमें सच कितना है कोई नहीं जानता, तो इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी, है ना। और अगर इसकी डिग्री जो है जो बता रहा है वो अगर फर्जी निकली तो उस मामले में फिर अलग से एक एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो है चैतन्य मांडलिक साहब ने बताई है कि भाई किस आधार पर वो रिमांड मांगा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये है कि और कहां उसने जो है फ्रॉड किया है। जो जगदीश चावड़ा साहब का बंगलो पचाने की, हड़पने की, हथियाने की जो कोशिश की थी, तो उस कोशिश में उसने क्या क्या किया, कैसे ये कोशिश की, वो जो 35 लाख जगदीश चावड़ा साहब ने दिए थे वो पैसे का क्या हुआ, उसका क्या उपयोग हुआ, और जिस तरह से उसने अपनी फर्जी पहचान बताई तो किस आधार पर बताई, ये सब चीजों की जो है वो जांच होगी। और मालिनी पटेल जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी इसमें हिस्सेदार है, ऐसा किरण पटेल कह रहा है। तो फिर किरण पटेल को कोर्ट में प्रस्तुत करके 14 दिनों का रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि इनके जो भाई हैं, जो बताया जा रहा है कि या तो दुबई में है या फिर थाईलैंड में है, वो अपनी बीवी के साथ जो है वो भगोड़े हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस जो है यहाँ पे दर्ज हैं। तो अब उनको कैसे, उनको भी जो है यहाँ पे वापस लाया जाए और कैसे उन पर भी जो है मुकदमा चले, उन पर भी एफआईआर तो वो तो बन चुकी है, लेकिन उनको वो हाथ में आ नहीं रहे, तो वो भी जो है वो जांच करने की और उनको भी यहाँ वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब एक चीज और खुल के आ रही है कि बड़ी बड़ी बैंक्स में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके साथ भी जो है किरण पटेल साहब का उठना बैठना, खाना पीना वो सब था। अब दूसरी बात यह है कि वो क्या उन लोगों की ओर से कोई ऐसा कोई फ्रॉड या ऐसा कोई चीटिंग करने में किरण पटेल को हेल्प हुई है क्या, ये भी एक बहुत बड़ी एक जांच का विषय होगा, ये क्राइम ब्रांच कह रही है, ठीक है। तो अब इसमें आगे जो है
पुलिस क्या रंग दिखाती है। बहुत सारे दर्शक मित्र हैं जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि ये तो पूरा मामला दबाने की कोशिश है। ये भी हो सकता है, जैसे हमने आज एक वीडियो में कहा है कि बहुत कुछ 3-4 ऐसे महानुभाव है जो उनको ऑफ द रिकॉर्ड मिलना चाहते हैं, ये भी एक बात है। तो मामला जो है वो इतना आसान या इतना सरल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हैं कि इनके बालों की जो इनकी जुल्फें जो थी वो काफी, अब तो पहले बहुत घनी दिखाई देती थी, अब काफी उसमें जो है वो पता नहीं अचानक बाल झड़ गए हैं क्या। आप देखें वीडियो में इनका चेहरा, अच्छा ये जो बिल्कुल एकदम टिप टॉप रहते थे, बहुत ही डाई वाई करते होंगे। अब फर्जी आदमी जो है वो सब आर्टिफिशियल काम ही करता है ना। तो बाल काले करना ये सब था। अब देखिए सफेदी हर जगह नजर आ रही है, ये भी है ना, सफेदी नजर आ रही है इनकी। और वो जो रुतबा और जो उनका ठाठ और वो सब जो चीजें थी, है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर, पर इनका चेहरा ठीक से देखिए इस आदमी का, ये मैं आपको भी कह रहा हूं। देखिए आप अभी देखिए इसका चेहरा ठीक से, कहीं भी जो है वो ना उसमें कोई रंज है, ना गम है, ना कोई पश्चाताप है, कुछ नहीं है। अगर इसका आप चेहरे का ठीक से निरीक्षण करेंगे तो सबको जो है वो देख रहा है, सबकी आंखों में आंख मिला के वो देख रहा है, और मन ही मन शायद ये सोच रहा है कि मेरा टाइम जब आएगा तो मैं सबको देख लूंगा। मुझे तो ये लगता है, आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको कोई 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 पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस अपनी धुन में, देखो बिठा भी दिया इसको, अब बिठा भी दिया है जब, तब भी जो है सब मतलब नजर नीची नहीं है उसकी, मतलब कि उसको कोई शर्म नहीं है उसको। अब देख हल्का सा स्माइल देखिए अभी उस चेहरे में उसका आ गया था। अब क्या राज है इसके दिल में, मन में, ये क्या जानता है, कौन कौन लोग जो है जिसका पर्दाफाश ये कर सकता है। क्योंकि जैसे मैं कल भी कह चुका था, अगर आपने हमारा आमिर मसूदी साहब जो है एडवोकेट, उनका अगर हमारा और उनका अगर साक्षात्कार देखा हो, और नहीं देखा हो तो मैं कहूंगा आप देख लीजिए, कल रात को हमने किया था। और उस में भी ये बात बड़ी क्लियर थी कि ये अकेला इस तरह से Z+ सिक्योरिटी अपने दम पे नहीं पा सकता है। कोई न कोई बड़ा, बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए जो बहुत इन्फ्लुएंसिव हो, बहुत प्रभावशाली हो। वो अगर पीछे नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। तो अब वो कौन है, अगर वहां तक पहुंचा जाए गुजरात पुलिस के द्वारा, तब कुछ बात बने। और हम इस मामले को छोड़ने वाले हैं नहीं, हम आपको बताते रहेंगे। तो इस बात का तो हम वादा करते हैं कि भाई प्रेशर चाहे किसी पे आता हो, और चाहे प्रेशर के मारे लोग जो है वो डर जाते हो, लेकिन जब तक लॉजिकल चीजें हमारे हाथ में रहेंगी, जब तक हम इसमें से कुछ न कुछ निकाल पाएंगे और आप तक पहुंचा पाएंगे, तब तक इस मामले को हम कहीं भी जो है ना छोड़ेंगे, ना हम कभी इसको रफा दफा करेंगे। ये वादा हम आपको कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमको जरूर बताएं अपनी कमेंट करके। अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिभाव, टिप्पणी जो भी हो, लॉजिकल होना चाहिए। मैं वो ट्रोल नगर के ट्रोल वासियों से अपील नहीं कर रहा हूं, मैं जो अपने जेन्युइन व्यूअर्स हैं उनसे अपील कर रहा हूं। तो बताइएगा हमको आप कमेंट करके, ताकि हम उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको अच्छा लगता है। चाहे आपकी टिप्पणी वो लॉजिकल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब रीजनिंग वाली होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है हमको। और फिर और अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जो हमारी कोशिश है, प्रयास है, उसमें आप हमको सहायता करें। आप सबने कार्यक्रम देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।